Hello students, how are you? This is the 16th chapter, determiners. So today I will explain you about the determiners, and we will do exercise in this video. Okay, so let's start. First of all, I would like to tell you about what do you mean by the determiners. Determiners, it's also the definition given in your book. Let's see here, downside क्या होता है determiners. तो चलिए मैं बताती हूँ आपको determiners क्या होते हैं. Determiners are words that are used before noun and helps identify a noun or specify its quantity. Determiners means होता है निर्धारक. ओके, सो डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड, वह वर्ड जो यूज्ड होता है बिफोर नाउन, नाउन से पहले, एंड हेल्प आइडेंटिफाई अ नाउन, और हमारी मदद करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कि डिफाइन करने के लिए नाउन को या डिस्क्राइब करने के लिए उस नाउन को, और स्पेसिफाई इट्स क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए, उस नाउन की क्वांटिटी को बताने के लिए वह डिटरमाइनर्स आपके होते हैं. ओके, सो डिटरमिनर इज अ वर्ड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन टू स्पेसिफाई क्वांटिटी. अगर मैं एग्जांपल कहूँ वन डॉग या मैनी डॉग, तो क्या बता रहे हैं, वो एक डॉग के बारे में या बहुत सारे डॉग के बारे में, उस नाउन के बारे में बता रहे हैं, और इसको हम यूज़ कर रहे हैं बिफोर अ नाउन. क्लियर? चलिए नाउन स्टार्टिंग से देखते हैं. अब देखिए, ये डिटरमिनर्स के बारे में ही एग्जाम्पल्स गिवन हैं. लुक एट दिस कन्वर्सेशन बिटवीन अदील एंड सैन. तो कन्वर्सेशन है अदील और सना के बीच में, जैसे whose pen are these. So here whose and these pens are mine. These are also here determiners. All the pens yours. So here all the determiners है आपके. ओह नो, द ग्रीन वन इज नॉट माई पेन. सो माई क्या है, आपके डिटर्मिनर्स है. तो यहाँ पे हम बहुत सारे वर्ड्स को हमने डिफाइन किया है एज अ डिटर्मिनर्स. तो चलिए डिटर्मिनर्स क्या क्या होते हैं, लेट मी क्लियर फर्स्ट. We will discuss the types of determiners. With the help we can easily find out the determiners in our sentence. Okay, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं determiners को, और इसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा types of determiners. It's given already in your page number 125. So open that page. Now see here, the following category of words act as determiners. तो ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, ये हमारा जो है वर्क करती है एज अ डिटर्मिनर्स. जैसे आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल्स आपको क्या पता है, यू नो वेरी वेल. आर्टिकल्स आपके ई, एन और द आपके क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं. ओके, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं आपके, अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की बात करें तो आपके ये बिलोंग करते हैं TH फैमिली से, लाइक दिस, दैट, दीज और दोज. कहीं भी आपको सेंटेंस में अगर दिस, दैट, दोज या दीज आपको नजर आ जाए तो इट मीन्स इट बिलोंग्स टू द डेमोन्स्ट्रेटिव. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पोसेसिव एडजेक्टिव्स. पोसेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं आपके, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, डियर. ये सभी आपके पोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं. क्वांटिटेटिव आपको पता है, किसी चीज़ की हमें क्वांटिटी पता चले, हाउ मच, मैनी, फ्यू, लिटल, मोस्ट, इनफ, एनी, सम, ये क्वांटिटी बताती हैं. नंबरल एडजेक्टिव्स, यू नो, नंबर की बात करें हम, जैसे कार्डिनल हैं आपके, और ऑर्डिनल हैं, इंडेफिनेट हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव है. जैसे अगर मैं इनकी बात करूं 1, 10, 30, तो ये आपके नंबर्स में आ जाते हैं. और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करूं तो जैसे आपके आएंगे ऑल, बोथ, हाफ, आइदर, नीदर, ईच, एवरी, सभी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव्स में आते हैं. इंटेरोगेटिव बहुत आसान है. इंटेरोगेटिव आपको पता होगा, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे हुज, विच बुक बिलोंग्स टू यू. इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन, इट मीन्स a relative pronoun is a pronoun that adds an adjective clause.
द रिलेटिव प्रोनाउंस आर जैसे दैट, विच, हु, whom एंड whose। तो ये सभी एक सिंपल एग्जाम्पल्स हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के, और ये फॉलोड बाय नाउन होते हैं। क्लियर? जैसे लेट्स सी हियर एग्जाम्पल, दिस पेंटिंग बिलोंग्स टू रमेश। तो वर्ड जो आपका पेंटिंग है इज जनरल टर्म ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट, कि भाई वो जो है ये एक आर्ट की वर्क की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इफ सम वन सेज दिस पेंटिंग वी नो विच पेंटिंग दे आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम इस पर्टिकुलर पेंटिंग की बात कर रहे हैं, उसको रेफर कर रहे हैं, इस पेंटिंग के ही बारे में हम बात कर रहे हैं, और दिस कह के, दिस मैंने आपको बताया जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ, और पेंटिंग आप इसकी बात कर रहे हैं इसी के बारे में, लेकिन उस पेंटिंग के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, दिस, है ना। तो दिस हमें पता है कि हम इस पर्टिकुलर पेंटिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो दिस आपका बिलोंग्स टू द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स आपको बता चुकी हूँ मैं, जितने भी हैं। आर्टिकल्स जैसे बताया है, फर्स्ट आपका आर्टिकल्स में आपके ए, एन और द आते हैं। क्लियर? आर्टिकल्स के लिए सबसे बेस्ट आप मेरी एक वीडियो है आर्टिकल्स की, और उसमें मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में भी एक्सप्लेन डिटेल में किया है कि हम विद अ शॉर्ट मैथड हाउ वी कैन राइट आर्टिकल और वी कैन यूज़ आर्टिकल्स इन आर फिलअप्स। तो आप उसके लिए मेरी जो है आर्टिकल्स बाय रानी शर्मा चैनल जो है ओपन करके उस वीडियो को अच्छे से आर्टिकल्स को समझ सकते हैं। और इसमें आर्टिकल्स में यही है, ए एंड द का जो है यूज़ बताया है और एग्जाम्पल बताया है। तो चलिए मैं आपको अगेन इसमें भी बुक के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर आप चाहें तो जो है वो वीडियो भी देख सकते हैं, आर्टिकल्स बाय रानी शर्मा। चलिए कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम ए और एन, ठीक है। यूज्ड इन स्टेटमेंट अबाउट एनी पर्सन और अ थिंग। अगर हम किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे तुष्कर इज़ एन एलिफेंट, तो जो है यहाँ पे एन एलिफेंट, जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं, या वोवल अगर यूज़ होता है तो वहाँ आप जैसे वोवल ए, ई, आई, ओ, यू, तो वहाँ पर आप एन यूज़ करते हैं। ये हमने बचपन में पढ़ा था, छोटी क्लासों में पढ़ा था। और जहाँ पे हम कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं वहाँ पे हम जो है ए यूज़ करते हैं। कॉन्सोनेंट में आपके वोवल्स को छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये रिमेंबर करने वाली याद करने वाली बात है कि जहाँ पर आपकी साउंड हो, ये ध्यान रखना, नॉट अल्फ़ाबेट, जहाँ पर आपकी वोवल साउंड क्रिएट हो रही है वहाँ पर हम जो है अपने वोवल से पहले एन लगाएंगे। एलिफेंट, एलिफेंट जो जो आपकी साउंड क्रिएट हो रही है वो वोवल साउंड क्रिएट हो रही है, दैट्स व्हाई हियर वी विल अप्लाई एन। गुड, ठीक है। सेकंड में आपका गुड दिया हुआ है, जैसे कि गुड आपकी कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स व्हाई हियर वी विल अप्लाई ए, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, यूज विद सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन्स के लिए भी हम जो है ए अप्लाई करते हैं। अ रेड कार इज पार्क्ड इन एन ओल्ड गैरेज नियर माई हाउस। क्लियर? ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। अब एक्सक्लेमेटरी जहाँ सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे भी हम जो है ए यूज़ करते हैं, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और जहाँ सर्टेन इलनेस, जहाँ थोड़ी बीमारी की बात चलती है तो वहाँ पे भी हम जो है ए अप्लाई करते हैं फॉर अ सिंगुलर के लिए, जैसे मिस्टर स्मिथ सफर्ड अ हार्ट अटैक लास्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट, यूज्ड बिफोर प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, जहाँ पर हम जो है प्रॉपर नाउन से पहले अगर हम उसको एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले भी जो है हम ए अप्लाई करते हैं। लाइक एग्जाम्पल, ही इज़ अ पिकासो इन द मेकिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यूज बिफोर अ पर्सन अननोन टू द स्पीकर। जब कोई अननोन पर्सन जो स्पीकर है वो कह रहा है, क्या मतलब कि उसके लिए जो भी है अननोन पर्सन के लिए, तो हम ए अप्लाई करेंगे। अ मिस्टर डेविस लिव्ड हियर बिफोर यू। यूज विद रेफरेंस टू यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं अगर हम किसी चीज़ की यूनिट या मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे माई कार हैज़ स्पीड ऑफ
80 miles an hour. नाउ कम टू द यूज़ ऑफ द, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल जैसे आपके सामने गिवन है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ आपको. जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग की बात करें तो भी हम जो है द अप्लाई करते हैं. और किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ को रिपोर्ट करते हुए हम जो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं या थिंग्स की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं. और अगर हम ओशंस की, माउंटेन की जो है माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं, हिमालयस की बात कर रहे हैं, रिवर की, गंगा जमुना की बात कर रहे हैं, और इसी से रिलेटेड जो है अगर हम किसी और जो है प्रॉपर नाउन्स जैसे ओशंस बताया, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, तो इसके लिए हम जो है द अप्लाई करेंगे. जैसे माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक. द हाईएस्ट पीक आपका सुपरलेटिव यहाँ पर यूज़ हो रहा है. सुपरलेटिव के साथ भी यूज़ करते हैं हम. यूज्ड विद पार्ट्स ऑफ डे, डायरेक्शंस एंड पोजीशन. अगर हम डे की बात कर रहे हैं या डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि कौन सी डायरेक्शन में वो है, ईस्ट वेस्ट की तरफ डायरेक्शन होती है जो आपकी, और अगर हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं तो भी आप जो है द अप्लाई करेंगे. और अगर हम किसी स्पेशल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जैसे द ताजमहल की बात कर रहे हैं या किसी कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो भी विद प्लूरल फॉर्म जो है उसके लिए द अप्लाई होगा. यूज्ड विद रेफरेंस टू पीपल ऑफ अ कंट्री. अगर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, द फ्रेंच आर नोन फॉर देयर आर्ट एंड कल्चर. अगर हम किसी पीपल को रेफरेंस करते हुए उसके कंट्री के पीपल के बारे में बताते हुए तो भी जो है हम वहाँ पे द अप्लाई करेंगे. यूज्ड विद रेफरेंस टू अ क्लास ऑफ पीपल्स और थिंग्स. अगर हम किसी जो है पर्टिकुलर मतलब कि पीपल या थिंग्स के बारे में किसी क्लास को हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे द पुअर, द नीडी, तो भी हम जो है द अप्लाई करेंगे. यूज्ड विद ओरिजिनल नंबर्स शोइंग देयर पोजीशन इन रिलेशन टू अदर्स. अगर हम किसी जो है नंबर को दूसरे, जैसे थर्ड फ्लोर, ठीक है, उसकी पोजीशन बता रहे हैं तो भी हम द अप्लाई करेंगे. और जो है हम अपने एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, जो नाउन्स के लिए यूज़ हो रहा है, यूज्ड विद नाउन्स के साथ यूज़ हो रहा है तो भी हम उसके लिए द अप्लाई करेंगे. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. नाउ हियर फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स. चाहे तो आप ये अपने आप को टेस्ट ले सकते हैं, और चाहे अगर आपने कर लिया है अपनी बुक में तो आप आंसर्स चेक कर सकते हैं. यहाँ पे जैसे नो आर्टिकल अप्लाई हुआ है बिकॉज एन आपका सिर्फ यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया है, उसके लिए कुछ भी नहीं बताया कि एन आपका एक्चुअल में है क्या. सेकेंड में आपका यहाँ पे हम कंट्री की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया था आप कॉलम में अमेरिकाज, तो यहाँ पे द अमेरिकाज. ओके. थर्ड में मैट है तो एक सिंगल है, मैट कंसोनेंट साउंड है, मैट, ठीक है. यूनिक एनिमल, फोर्थ में यूनिक वोवल साउंड है, यूनिक नो वोवल. आपका यहाँ पे ध्यान रखना अल्फ़ाबेट आपका जो वोवल है, लेकिन साउंड किस चीज़ की क्रिएट हो रही है, कंसोनेंट की साउंड क्रिएट हो रही है. दैट्स वाई कंसोनेंट के लिए ए विल कम यहाँ पे, ठीक है. यूनिक एनिमल, ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको अल्फ़ाबेट के साथ नहीं जाना है यूनिक में. Now see the next here answer. फिफ्थ आपका एन आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू दी साउंड. साउंड पे ध्यान रखना बेटा, कौन सी साउंड क्रिएट हो रही है, अल्फ़ाबेट की या कॉन्सोनेंट की. ऐसे ही सिक्स्थ में एन आर, ठीक है. आर कौन सी वोवल साउंड क्रिएट हो रही है. द हिमालयाज माउंटेन की बात कर रहे हैं. अनयूजुअल ट्रिक एंड विल कम अकॉर्डिंग टू द साउंड, ठीक है. असाइनमेंट, रिमेंबर द साउंड. $1 note, again these are all articles, okay. And in 11th, an honest boy, so honest, here sound is creating, what sound is creating here, consonant sound, sorry vowel sound, honest. यहाँ पे आपका 12th में यूरोपियन लेडी में आपकी कौन सी साउंड क्रिएट हो रही है, कंसोनेंट्स की. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक.
दिस इज़ योर नेक्स्ट पेज। अब हमने जो पहले फिलअप्स किए थे उसमें ज़ीरो आर्टिकल, मतलब कि कहीं पे ऐसा भी होता है कि आर्टिकल अप्लाई नहीं होता, वो कहाँ कहाँ पे ऐसे होता है, तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। हियर रीड दिस सेंटेंसेस, क्रॉस आउट द सेंटेंसेस वेयर द आर्टिकल हैज़ बीन यूज्ड इनकरेक्टली। ही प्लेज द क्रिकेट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ही प्लेज क्रिकेट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो चलिए कुछ क्या है इसमें मिस्टेक्स, हमने द यहाँ पे जो है क्रिकेट के साथ यूज़ किया है फर्स्ट एग्जाम्पल में और सेकेंड में नहीं किया। सो इन फर्स्ट सेंटेंस वी डू नॉट नीड एन आर्टिकल एट ऑल, हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है लगाने की। सच अ सेंटेंस इज एन इंस्टेंस ऑफ ज़ीरो आर्टिकल, जहाँ पे हम अप्लाई नहीं करते वहाँ पे आपका ज़ीरो आर्टिकल होता है। कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई नहीं करते, कहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, रिक्वायर्ड हमें कहाँ पे नहीं होता आर्टिकल यूज़ करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, वी डोंट यूज़ आर्टिकल बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। जहाँ पर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है वहाँ पर हम जो है आर्टिकल अप्लाई नहीं करते। जैसे लॉयंस आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शंस, ठीक है, तो यहाँ पे लॉयंस आर यहाँ पे क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है आपका यहाँ। ओके जैसे मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम करते हैं कि जहाँ पर अगर आपका जो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपका नाउन और सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, प्रोनाउन जैसे दे यूज़ किया है हमने तो उसके साथ दे आर, तो हम जो है हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज़ करते हैं। इसी तरह से प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो है हम आर्टिकल नहीं अप्लाई करते। क्लियर? We don't use an article before uncountable noun. फॉर एग्जाम्पल हम जो है अनकाउंटेबल, कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वहाँ पे भी हम जो है आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। जैसे मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, तो यहाँ पे हम जो है मिल्क क्या है आपका अनकाउंटेबल है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लीटर्स में होता है, इसीलिए यहाँ पे हम जो है आर्टिकल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या है आपका मिल्क, तो यहाँ पे हम आर्टिकल इससे पहले मिल्क से पहले नहीं यूज़ कर सकते। वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, अगर हम प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो भी हम जो है द यूज़ नहीं करेंगे। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, हम ऐसे नहीं बोलेंगे द न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, however the is used with names of some countries, oceans, mountain ranges, rivers and so on। जैसे मैं कॉलम में पहले बता चुकी हूँ, द हम जो है कंट्रीज के साथ, ओशंस के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ, रिवर्स के साथ, इन सभी चीज़ों के साथ द ताजमहल जो है जैसे हम यूज़ करते हैं, द सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर टाइटल्स फॉलोड बाय सरनेम एक्सेप्ट विद द टाइटल ऑफ रेवंट। फॉर एग्जाम्पल कर्नल ग्रिफ्थ रिटायर्ड लास्ट मंथ, यहाँ पे हम क्या सरनेम यूज़ कर रहे हैं, तो सरनेम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो भी जो है हम वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, वी डोंट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, अगर हम किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फिजिक्स है आपका, इंग्लिश है, तो भी हम जो है उसके लिए आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे बिफोर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। चलिए नेक्स्ट है आपका, वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर डेज, मंथ, स्पेशल डेज एंड यूजुअल सीजन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी जो है हमने उसकी बात की थी, किसकी बात की थी हमने, इसमें आपकी अपने कॉलम में डेज की बात की थी, लेकिन उस डेज की बात की थी कि पार्ट ऑफ द डे मीन्स जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, उसके लिए हम जो है हम द अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे डे की बात करें, जैसे संडे या मंडे की बात करें, मंथ्स की बात करें और स्पेशल डेज की बात करें और सीज़न की बात करें, तो भी आपका जो है यहाँ पर उससे पहले आपके आर्टिकल्स नहीं आते। ठीक है, एग्जाम्पल संडे इज द बेस्ट डे ऑफ द वीक, माई बर्थडे इज इन नवंबर, इज इन द नवंबर नहीं आएगा। क्लियर? वी यूजुअली डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ
मील्स, अगर हम भोजन की बात करें तो उसके लिए भी हमारा जो है आर्टिकल अप्लाई नहीं होता। जैसे ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे, तो द ब्रेकफास्ट आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, इट्स रॉन्ग। तो ओनली ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। Okay, now come to the next exercise. Let's crack it here given. So see the answers of all these. Fill in the blanks with articles. आपको articles बताने हैं कहाँ कहाँ पे आएंगे। He is a bright student, यहाँ पे he is a singular की बात हो रही है। मैंने बताया था आपको जब singular की बात हो रही है, he singular है आपका, तो आपका जो है यहाँ पे a आएगा। Okay, a bright student according to the also consonant sound. She is a fun-loving person. नाउ सी थर्ड, द बेस्ट, बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं। कॉलम में आपके मेंशन नहीं था, लेकिन जहां हम सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं वहां भी आपका द अप्लाई होगा। बेस्ट क्या है, आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे द विल कम। अगर अगेन यहाँ पे हम जो है एल्प्स माउंटेन्स की बात कर रहे हैं तो द आएगा आपका, और सेकेंड फिलिप्स में भी द आएगा। यहाँ पे फिफ्थ में आपका अ ट्रीट। So in our next video we will do the other chapter, we will do the other exercise of this chapters। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस में जाइए और डेफिनेटली आपको इसका सेकेंड पार्ट जो है मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।